नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड क्षेत्र से 2 नवंबर 2022 को गुटखा व्यापारी की दुकान से करीबन 15.5 लाख का पान मसाला चोरी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने मालेगांव सिल्लोद से गिरफ्तार किया। बुरहानपुर पुलिस ने बस स्टैंड स्थित पान गुटखा की एजेंसी पर चोरी की वारदात करने वाले 7 में से 3 आरोपियों को महाराष्ट्र के मालेगांव सिल्लोद से गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसपी राहुल कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना 2 नवंबर की रात्रि में हुई थी। अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकान से करीब 15 लाख का पान मसाला चोरी कर ले गए थे। पुलिस टीम ने सीसीटीवी के आधार पर पिकअप वाहन सहित आरोपी की पहचान करते हुए महाराष्ट्र के मालेगांव सिल्लोद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 लाख से अधिक का मसाला भी जब्त किया गया। चोरी में बाकी के 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। का गुटखा और पान मसाला चोरी हुआ था, उसके अंदर अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी आसिफ, शेख मुजाहिद और आरोपी इरफान, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लगभग 3-3.5 लाख के आसपास का जो पान मसाला है उसकी जब्ती कर ली गई है। और क्योंकि वो लगभग 1 महीने पुराना है तो काफ़ी जो है वो आउटडेटेड माल हो गया है, तो वो सारी जब्ती हो गई है। अभी बचे हुए जो 4 आरोपी इनके द्वारा बताए गए हैं, जिनके पास में और पान मसाला था और उन्होंने आगे एक व्यवसायी को भी बेचा है, ऐसी जानकारी भी इनके द्वारा बताई गई है। तो उसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है उन 4 आरोपियों को, साथ साथ में उस व्यवसायी को गिरफ्तार कर। कहाँ से गिरफ्तार किया? इन तीनों को हम लोगों ने सिल्लोड और मालेगांव के आसपास से जो है वो पुलिस पकड़ के लेके आई है। सर कितने का माल है लगभग? अभी जो चोरी गया था वो लगभग 15,46,000 का माल था और जो अभी हमने बरामद किया है वो अराउंड 3.5 लाख के आसपास का माल हमने अभी बरामद किया है। चोर के क्या आपस में भाई भी हैं कुछ क्या? जो शेख इरफान, निसार और सत्तार है, ये तीनों आपस में सगे भाई है और बाकी जो बचे हुए आरोपी है ये आपस में एक दूसरे को पहचानते थे, दोस्त थे। इनके द्वारा पहले भी ऐसे घटनाक्रम जो है वो मालेगांव, सिल्लोड और जामनेर में किए गए। गिरोह है मतलब। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के मीटर की चेकिंग हेतु सघन अभियान चलाया गया है। 1 सप्ताह के भीतर 20 उपभोक्ताओं के पंचनामा बनाकर 3 लाख रुपए की बिलिंग की गई। बुरहानपुर जिले में बिजली विभाग द्वारा इंदौर संभाग महोदय के निर्देश पर जिला संभाग अधिकारी के मार्गदर्शन में बिजली विभाग के बुरहानपुर शहर के सहायक यंत्री के जायसवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि हमीदपुरा, शहदकुआ, आलमगंज, सिंदीपुरा, वीरेंद्र कॉलोनी का दौरा कर बिजली उपभोक्ताओं के मीटर चेक किए। इंदौर संभाग के बुरहानपुर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विद्युत विभाग की बिलिंग एफिशिएंसी पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 2% कम होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा सघन जांच की कार्रवाई की जा रही है। कार्यपालन यंत्री शहर संभाग बुरहानपुर के निर्देश पर श्री के जायसवाल सहायक यंत्री और अशफाक शेख कनिष्ठ यंत्री द्वारा लालबाग जोन के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्र में उपभोक्ताओं के मीटर चेक किए गए, जिसमें कुछ मीटरों में अनियमितता पाए जाने पर पंचनामा बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा विगत 1 सप्ताह में लालबाग जोन के अंतर्गत लगभग 20 पंचनामा बनाकर 3 लाख रुपए की बिलिंग की गई। बुरहानपुर शहर सहायक यंत्री के जायसवाल ने बताया कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। लालबाग जोन के अंतर्गत 4% लगभग बिलिंग एफिशिएंसी कम हो गई है। इसका तात्पर्य है कि चोरी बढ़ गई है, लोग जो है मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके कारण जो है बिलिंग एफिशिएंसी हमारी कम हो रही है। इस संबंध में जो है हम लोग जो है एक सघन जांच कर रहे हैं और विगत जो है 5-6 दिनों में हमने लगभग 20 पंचनामा बनाए हैं, लाखों की बिलिंग की है ना। अतः ये बहुत ज़रूरी है बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इसके लिए कार्यपालन यंत्री भी जो है 3-4 गैंग बनाए हैं उन्होंने अधिकारियों की, और जो है हम सतत जो है लगभग 8 टीमें लगभग हम चेकिंग कर रहे हैं। मेरे द्वारा जो है लगभग 20 पंचनामा बनाया गया। सर आज किस जगह आपने कार्रवाई की है? आज जो है हमीदपुरा क्षेत्र में, अंसार नगर क्षेत्र में जो है हमने अभी सुबह से लगभग 3 पंचनामा बनाए हैं और ये जो है आगे वाले समय में ये सतत जारी रहेगी, क्योंकि बिलिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और वो कम हो चुका है, इसलिए हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक हमको जांच करनी पड़ेगी। उस पर तो सबसे पहले उसका जो चोरी हो रही है तो हम पंचनामा बनाते हैं और नियमानुसार जो भी बिलिंग की राशि होती है उसको भुगतान करना पड़ता है, और अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो हम कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से इस्तिगासा लगा के फिर उनमें जो है जेल जाने की भी कार्रवाई है। बताइए। मेरा नाम के जायसवाल, सहायक यंत्री लालबाग जोन, शहर संभाग बुरहानपुर। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत पातोंडा के पंचगण पंचायत सचिव की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पंचगणों ने पंचायत सचिव पर मीटिंग नहीं लेने और विकास कार्यों की जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। ग्राम पंचायत पातोंडा के पंचगण आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से पंचायत सचिव की शिकायत की है। पंचजनों का कहना है
कि पंचायत सचिव द्वारा मासिक मीटिंग लेकर पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा और कौन कौन से विकास कार्य किए जाना है इसके संबंध में आज दिनांक तक कोई मीटिंग नहीं ली गई। और इतना ही नहीं, सचिव द्वारा मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत में कार्य किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। हम सभी पंचगण मांग करते हैं कि महीने की मीटिंग लेकर हमें ग्राम में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताकर इसमें हमारी रजामंदी ली जाए। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग के रहवासी आज श्री महालक्ष्मी महिला सहकारी समिति मर्यादित बुरहानपुर की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शिकायत में बताया गया है कि एफडी का समय पूरा हो जाने के बाद भी उनकी राशि नहीं लौटाई जा रही। उपनगर लालबाग के रहवासी आज लालबाग में स्थित श्री महालक्ष्मी महिला सहकारी समिति मर्यादित बुरहानपुर की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सभी लालबाग निवासियों का कहना है कि उन्होंने सहकारी समिति में एफडी की है और आज दिनांक तक एफडी के समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि लालबाग निवासियों को सहकारी समिति द्वारा एफडी का पैसा दिया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। एक और प्रदेश और केंद्र सरकार स्वास्थ्य के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, तो वही सरकारी मशीनरियों के कारण बीमार लोगों को आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल शिकारपुरा के रहने वाली साबिर बी की बीमार होने के कारण अस्पताल पहुंचने के लिए तांगे का सहारा लेना पड़ा। कहने को तो शासन लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुफ्त में लाखों रुपए की एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ा रहा है, लेकिन जब इसका लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए तब नहीं मिलता। पीड़ित परिवार के पास न पैसा है न मोबाइल जिससे वह एम्बुलेंस से संपर्क कर सके। कई बार सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन सिस्टम प्रशासन के कान तक जू तक नहीं रेंगती। दरअसल बुरहानपुर जिला अस्पताल सिटी से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए बीमार मरीजों को सबसे पहले ऑटो के किराए के रूप में 200 से 400 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं जब कहीं जाकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वो काफी परेशान होते हैं और झोला छाप डॉक्टरों के सहारे अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। प्रशासन का कहना है हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासनिक अफसर एसडीएम दीपक चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल हम अस्पताल में मरीजों को भर्ती करवा सकते हैं और उनके उपचार की देखरेख कर सकते हैं।